दोस्तों गाड़ी के अंदर आपके चेक इंजन की लाइट ब्लिंक होने लगी। आपने क्या किया कि अपने स्कैन टूल को लगा करके ये जानना चाहा कि हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर चेक लाइट क्यों आ रही है। ठीक है, आप लगा करके जब उसको देखते हो तो आपको कोई एक कोड मिलता है। अगर कोड मिल रहा है सोलोनाइड वॉल्व का, बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूँ, बहुत गौर से आपको सुनना होगा। गाड़ी को दो पार्ट में दोस्तों डिवाइड किया गया है, एक एक्चुएटर और दूसरा सेंसर। ईसीएम के अंदर इसको काम करने के लिए इतने स्मार्ट तरीके से, ये जो देख रहे हो आप, ये जो डिवाइस है ये इतने स्मार्ट तरीके पर ये काम करती है कि अगर सेंसर के अंदर प्रॉब्लम है तो इसके अंदर फॉल्ट कुछ और होगा। अगर वॉल्व के अंदर प्रॉब्लम है, वॉल्व यानी कि सोलोनाइड वॉल्व, जैसे आपका इंजेक्टर कंट्रोल सर्किट ए प्राइमरी सर्किट आ गया, आपका इग्निशन कॉइल ए, इग्निशन कॉइल बी, या ईजीआर वॉल्व आ गया आपका, या पर्ज वॉल्व आ गया आपका, या मैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पर अगर आपको मैं लेकर जाऊं शिफ्ट सोनलाइट के उसके अंदर जो है कोड अगर बन गए तो आपने सारी चीज़ चेक कर ली। दोस्तों आपने देखा कि हमारा शिफ्ट सोनलाइट बिल्कुल सही है, आपने देखा हमारा इंजेक्टर बिल्कुल सही है, आपने देखा हमारा जो है इग्निशन कॉइल बिल्कुल सही है। दूसरी तरफ आप बढ़ते हो, वायरिंग की तरफ आप जब बढ़ जाते हो तो वायरिंग भी आपको ठीक मिल जाती है। तो बात आकर फंस जाएगी आपकी ईसीएम पर। सबसे पहली मैं बात बता दूं कि ईसीएम के अंदर जितने भी कंट्रोल वॉल्व चल रहे हैं, सोलोनॉइड वॉल्व चलते हैं जितने भी, मैंने ज़्यादातर देखा है कि ये एक उनको जो एक्चुएट करता है एक ट्रांजिस्टर करता है। ट्रांजिस्टर किसको कहते हैं? ट्रांजिस्टर को आप अपने मल्टीमीटर की मदद से चेक कैसे करोगे या पहचानोगे कैसे कि ये जो देखिए दिख रहा है कि ये ट्रांजिस्टर है या कोई और बला है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अबूज़र और मैं हूं दोस्तों एक कार मैकेनिक, और मैं ईसीएम भी दोस्तों रिपेयर करता हूं और ईसीएम रिपेयर करने की ट्रेनिंग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारी वीडियो अपने टेक्नीशियन साथी के साथ। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्रांजिस्टर के बारे में। ट्रांजिस्टर का काम ईसीएम के अंदर दोस्तों क्या होता है, इसके ख़राब होने पर आपके ईसीएम पर क्या फ़र्क पड़ेगा और आपके स्कैन टूल पर क्या कोड बन करके आएगा ट्रांजिस्टर के दोस्तों डैमेज होने पर। आपको मैं थोड़ा सा एक कदम आगे अब लेकर चल रहा हूं। मैंने बात की वॉल्व की, अब बात होती है कंट्रोल मॉड्यूल की। चूंकि ज़माना दोस्तों बहुत स्मार्ट होता जा रहा है और गाड़ियों के अंदर बदलाव आते जा रहे हैं। ये देखिए मेरे पास एक है कंट्रोल मॉड्यूल फैन को ऑपरेट करने के लिए। ये मॉड्यूल ऐसा है जो कि एक टोयोटा के अंदर, टोयोटा कैमरी के अंदर, टोयोटा लेक्सस के अंदर दोस्तों ये लग करके आ रहा है। ये फैन मोटर को कंट्रोल करता है, यानी कि इसके अंदर देखिए एक ये लगा हुआ है फैन मोटर का वायर और एक ये वायर लगा हुआ है। उसके अंदर दो मोटर फैन के दोस्तों रेडिएटर के लग करके आते हैं। ठीक है, रेडिएटर फैन के। यहां पर अगर मैं गौर करूं तो यहां पर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपको मिलेगा। तीसरी वायर जो बच गई है, बहुत गौर से हमारी बात सुनिए, तीसरी वायर को आप जब ट्रेस करते हुए पहुंचेंगे, इसको पकड़कर पहुंचेंगे ईसीएम तक। ठीक है, अब ईसीएम पर आप यहां पर रुक गए। अब जब इसके ट्रैक पर, यानी कि ट्रेसिंग करते हुए जब इसके, अब ये ट्रैक हो गया, ठीक है ना। अब यहां पर आप जब इसके ट्रैक पर जब यहां पर देखिए, आपको मैं समझा देता हूं, बहुत अच्छे समझ में आएगा। इसके ट्रैक पर आप ट्रेस करते हुए आकर आप यहां पर आकर के आपको रोक देगा एक छोटे से ट्रांजिस्टर पर। ये तो माइक्रोस्कोप में दिख रहा है, सामने से देखेंगे बहुत बारीक सा दिखता है। ये यहां पर आपको दिख गया ये। अब आपको इसका पता ही नहीं है कि यार ये है क्या। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक हमारे पास ये फोर्ड का है, ये भी बिल्कुल, ये भी जहां कहीं पर भी फैन मोटर का मॉड्यूल लगा हुआ है उसके अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोस्तों आना ही आना है। कोई भी दुनिया का मोटर हो उसके अंदर एक प्लस आएगा और एक माइनस आएगा आपके कपलर के अंदर। तीसरा वायर जो बच जाता है, जब उसको आप ट्रेस करते हुए ईसीएम पर आएंगे तो ऐसे ही एक ट्रांजिस्टर के ऊपर यहां पर इस वाले पार्ट पर आकर के आपको रोक देगा। अब ये देखिए क्या है मेरे हाथ में, ये है दोस्तों कूलेंट, इलेक्ट्रॉनिक कूलेंट पंप है ये। अब गाड़ियों के अंदर
बहुत सी गाड़ियों में मैंने देखा है कि उसका जो फाइन बेल्ट के अंदर कूलेंट पंप जो मैनुअल लग करके आता था, अब उसको धीरे धीरे कंपनियां कैंसिल कर रही हैं। उसको कैंसिल करके अब इलेक्ट्रॉनिक बनाया जा रहा है। ये देखो आप, ये इलेक्ट्रॉनिक कूलेंट पंप है और ये चलता है बैटरी की पॉजिटिव और नेगेटिव वायर से। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट फैन मोटर की तरह है। इसके अंदर भी देखिए एक वायर यहाँ पर आप देखोगे मिलेगी, ये भी वायर आपको ईसीएम तक दोस्तों पहुँचा देगी। ईसीएम में पहुँचने के बाद आप जब उसको, इस वायर को जब आप ट्रेस करते हुए जाएंगे, अब एक चीज़ बता दूं मैं आपको, थोड़ा उदाहरण मैं दे देता हूँ आपको। ट्रेस किसको कहते हैं? ट्रेस देखिए हमारे, एक मैं थोड़ा सा वक्त लेना चाहूँगा प्लीज़ मैं आप लोगों का। ट्रेस कहते हैं, ट्रेस और ट्रैक ये दोनों दो चीज़ है दोस्तों। हाल ही में करीब 1 महीना पहले हमारे देश की एक नारी जिनका नाम काम्या कार्तिकेयन है, मुंबई की रहने वाली हैं, उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर देश का हमारे बहुत नाम रोशन किया है। हमारे तिरंगे को दोस्तों उन्होंने फहराया है और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। 16 साल की बस वो बच्ची है, 16 ईयर ओल्ड काम्या कार्तिकेयन जो हैं, वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके तिरंगे को जो है उन्होंने फहराया है। तो यहाँ पर हमारे बताने का जो मकसद है, एक मिसाल मैं दे रहा हूँ आपको, एक उदाहरण दे रहा हूँ जिस पर काम्या कार्तिकेयन दोस्तों चल रही हैं, उसको बोलेंगे ट्रैक। यानी कि उनके पाँव के नीचे जो माउंट एवरेस्ट है वो ट्रैक हो गया और वो ट्रेस करती हुई उसकी चोटी पर जा रही हैं तिरंगे को दोस्तों फहराने के लिए। ये एक एग्जाम्पल है। अगर आपको ईसीएम सीखना है ना यार, ट्रेस का आपको पहाड़ा पढ़ना होगा और ट्रेसिंग में इतनी शानदार बताऊंगा आपको कि आप ऐसे करके किसी भी ईसीएम का कोई भी अगर पॉइंट आपको ट्रेस करना है, बहुत अच्छी ट्रिक इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के दोस्तों बताऊंगा। तो अब शुरुआत करता हूं मैं ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर के ये वाले पार्ट पर आपको उसका जो ट्रेस करते हुए आप आए, यहां पर रुक गए, आप इसको पहचान नहीं पा रहे हो कि यार ये क्या चीज है। अगर कहीं पर भी आपको ऐसा 3 पोल वाला दिखेगा कुछ, तो आप ये समझ जाइए कि ये एक ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर का काम दोस्तों होता क्या है, मल्टीमीटर से इसको आप चेक कैसे करोगे। सबसे फर्स्ट में मैं बता दूं कि ट्रांजिस्टर काम कैसे करता है। ट्रांजिस्टर किन्हीं 2 वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट है ट्रांसफर और दूसरा है रेजिस्टर। ट्रांसफर और रेजिस्टर मिलकर के दोस्तों बना है ट्रांजिस्टर। एक रिले का जो काम होता है, देखिए रिले के अंदर अगर आप पिन नंबर 85 और पिन नंबर 86 में बैटरी की प्लस और माइनस वायर डाल दोगे तो ये भी 12 वोल्ट की सप्लाई को ट्रांसफर कर देगा 87 नंबर पिन में, यानी कि आगे बढ़ा देगा। यही काम होता है आपके ट्रांजिस्टर के अंदर। लेकिन इसके अंदर बड़ा स्मार्ट काम होता है कि इसके बेस पर देखिए, इसके अंदर एक एमीटर होता है, एक यहां पर एक एमीटर होगा। इसके ऊपर वाले पार्ट को दोस्तों बोलते हैं कलेक्टर और इसके एक साइड वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेस। बेसिकली बेस एक स्विच है एमीटर और कलेक्टर को आपस में ज्वाइंट करने का, ठीक है। बेस जो होता है एक स्विच है इन दोनों सर्किट को आपस में जोड़ने के लिए। लेकिन रिले से आप बस 12 वोल्ट की सप्लाई ही बाहर ले सकते हो और 12 वोल्ट की सप्लाई दोगे जब ही ये एक्टिवेट होगा। ट्रांजिस्टर के अंदर ये खेल नहीं होता दोस्त। ट्रांजिस्टर बहुत ही बेहतरीन जो है एक आविष्कार था जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स की इंडस्ट्री में दोस्तों इसने एवोल्यूशन ला दिया, हर चीज को इसने बदल कर रख दी। ट्रांजिस्टर जो होता है आपका 0.6 वोल्ट पर एक्टिवेट हो जाता है। ट्रांजिस्टर से आप एक रेगुलेटर की तरह यह काम करता है। जैसे सपोज आपकी गाड़ी दोस्तों खड़ी है, आपकी गाड़ी पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, आपकी गाड़ी बस स्टार्ट है, आपने एसी ऑन करके थोड़ा आप मजा वजा ले रहे हो, दिमाग को ठंडा कर रहे हो, तो आपकी गाड़ी पर कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है, कितना फ्यूल डालना है, उस वक्त तो आप बहुत ज़्यादा फ्यूल अगर डाल दोगे तो गाड़ी के अंदर तो ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम आ जाएगी, गाड़ी बहुत ज़्यादा धुआं देने लग जाएगी आपकी। तो गाड़ी को कितना चाहिए हमारा एमसीयू बताता है हमारे आईसी ड्राइवर को कि भाई मॉसफेट को बोलो कि अभी ज़्यादा नहीं वहाँ पर ऑयल डालना है। जैसे ही आप गाड़ी को एक्सेलरेट कर देते हैं,
जैसे ही आप गाड़ी को तेज भगाने लगते हो तो सारी चीजें बदल जाती हैं। ट्रांजिस्टर के थ्रू आपके ECM के थ्रू यानी कि ट्रांजिस्टर के थ्रू आपके इंजेक्टर पर बहुत तेज पल्स जाती है, पल्स को एकाएक बढ़ा देता है। आपके सुविधा के अनुसार आप क्या चाहते हो, आप गाड़ी को तेज भगाना चाहते हो, बहुत तेज आपके इंजेक्टर पर पल्स जाएगी, आपकी हर चीज़ें, हर मोमेंट जो होता है गाड़ी के अंदर दोस्तों बदल जाता है। ये काम आप रिले से कभी ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे दोस्त, कभी नहीं होगा। ये काम और काम सिर्फ और हो सकता है तो वो आपका ट्रांजिस्टर से दोस्तों हो सकता है। 3 पोल होते हैं इसके अंदर, एक होता है बेस, एक होता है एमीटर और एक होता है दोस्तों कलेक्टर। तो 3 को आप इसको कैसे आप पहचानेंगे कि इसका बेस कौन सा है, इसका कलेक्टर कौन सा है और इसका एमीटर कौन सा है? इसकी पहचान होगी आपके मल्टीमीटर से। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर आपको चेक करना होगा डायोड रेंज पर, डायोड रेंज पर आपको इसको रखना होगा। लेकिन एक बात की आपको और ख्याल रखना होगा कि आपका ट्रांजिस्टर जो है हमारे ECM के द्वारा बाहर क्या भेज रहा है, बाहर नेगेटिव भेज रहा है या बाहर पॉजिटिव भेज रहा है। तो उसके हिसाब से इसको आपको मल्टीमीटर से चेक करना है, क्योंकि एक होता है इसके अंदर NPN और एक होता है PNP। इसकी मैं वीडियो दोस्तों सेकंड पार्ट में मैं सोचता हूं बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊं कि आप कोई भी ECM देख करके, कोई भी MOSFET देख करके ऐसे पता लगाओ कि इसका ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये NPN है या PN। ट्रांजिस्टर दोस्तों आपका PNP है या NPN है। अगर NPN ट्रांजिस्टर है तो ECM के द्वारा बाहर की तरफ नेगेटिव वायर भेजी जाती है। अगर PNP है तो ECM के द्वारा बाहर की तरफ दोस्तों पॉजिटिव भेजी जाती है, यानी कि माइनस या प्लस। अगर माइनस भेजी गई तो वो NPN होगा, अगर प्लस भेजी गई तो PNP होगा, PNP हुआ। तो कई बार इसका इस्तेमाल, इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल ECM के MCU में, जो ये देखो आप लगा हुआ है MCU है, इसके अंदर फीडबैक सिग्नल लेने के लिए भी ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कहीं कहीं दोस्तों किया जाता है। मिलते हैं दोस्तों अपनी सेकंड पार्ट की वीडियो में, इसकी सारी टेस्टिंग मैं आपको करके बताऊंगा, NPN की, PNP की, एमीटर, बेस, कलेक्टर किस किस प्रॉब में रख करके आप बस मल्टीमीटर से ये पहचान लोगे ये माइनस बाहर भेज रहा है या प्लस बाहर भेज रहा है। अपनी सेकंड पार्ट की वीडियो में दोस्तों मैं बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लास्ट तक जुड़ने के लिए। मिलते हैं दोस्तों किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।